इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुर्की के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए क्या क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जो है वो तुर्की जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास तुर्की वीज़ा होगा तो आपके लिए जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के जो वीज़ा के चांसेस, जैसे कि शेंजन कंट्रीज़ के चांसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यह है कि सबसे पहले जो है वो चेक लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो है वो इकामा जो है वो फ़िज़िकली होना चाहिए, अपशर तो कलना वाला। ठीक है, इसके बाद यह है कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और वह 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी ऑफ रेलिवेंट पासपोर्ट पेजेस। ओके, इसके बाद जो है कि प्रीवियसली ऑब्टेन्ड तुर्की वीज़ा, अगर आपके पास कोई प्रीवियसली तुर्की, शेंजन, यूके, यूएस वीज़ा आपको मिला था तो आप उसकी जो है वो प्रिंट कॉपी जो है वो कलर कॉपी जो है वो साथ अटैच करें। ठीक है, इसके बाद ये है कि ओरिजिनल एंड कलरफुल कॉपी ऑफ इकामा विच इज़ वैलिड एट लीस्ट 3 मंथ। ठीक है, आपका इकामा जो है वो ट्रैवल प्लान के बाद जो है वो 3 मंथ वैलिड होना चाहिए। ठीक है, सऊदी रेजिडेंस परमिट। ठीक है, और एग्ज़िट री एंट्री भी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कवरिंग द एंटायर रिक्वेस्टेड वीज़ा वैलिडिटी, ये मैंडेटरी है। ओके, इसके बाद जो है कि आपकी जो 2 फोटोग्राफ्स हैं जो 5x5 साइज़ की, ठीक है, आप उधर स्टूडियो में जाएंगे वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो वाइट बैकग्राउंड में चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये है कि जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप इनके जो ऑफिस हैं, ठीक है, इनका जो ऑफिस है आप वहीं से जो है वो बाय करें, इन्होंने रेकमेंड किया है। ठीक है, इसके बाद यह है कि लेटर ऑफ लोकल एम्प्लॉयर स्टेटिंग क्वालिफिकेशन, सैलरी, स्टार्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अटेस्टेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रांसलेटेड ट्रेड लाइसेंस। अगर आप जो सैलरी सर्टिफिकेट है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बिजनेस वगैरह है तो ट्रेड लाइसेंस और इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है नीचे आ जाते हैं कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट स्टैम्प्ड बाय द बैंक क्यूआर कोड। ठीक है, आपके पास ये क्यूआर कोड आना चाहिए, बैंक से स्टैम्प होनी चाहिए। ठीक है, एटीएम कार्ड कॉपी मैंडेटरी। ठीक है, इसकी कॉपी भी आपने लगानी है। ठीक है, और ये 3 मंथ की आपको चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें जो एक्सपेंसेस जो है ना, उन्होंने कहा कि बैंक बैलेंस शुड बी कवर अकोमोडेशन इन तुर्की $50 पर डे एंड 30 डेज़ फॉर, यानी फॉर एग्जांपल ये है कि 30 × 50 करेंगे, ये 1500 जो है वो पर पर्सन जो है एक्सपेंस जो है जी, ये पर पर्सन की बात कर रहे हैं, पर हेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कि इसके बाद 9 नंबर पे है कि अनकन्फर्म राउंड ट्रिप फ़्लाइट रिजर्वेशन आपने करवानी है। ठीक है, आपको वो कंफर्म टिकट करवाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ये चीज़ क्लियर मेंशन की है। ठीक है, अनकन्फर्म होटल रिजर्वेशन और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन तुर्की। ठीक है, ये आपने ये भी सेम आपने इधर पेमेंट नहीं करनी, पे एट प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन से आप बुक करनी है। ठीक है, इफ़ द एप्लीकेंट इज़ अंडर 18, नोटराइज कॉन्सेंट लेटर फ्रॉम बोथ, यानी बोथ पेरेंट की तरफ से लेटराइज नोटराइज पेपर होना चाहिए। ये आप एक पेपर पे बना के उसमें डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें डिवोर्स बोथ ऑफ पेरेंट्स, इवन अगर वो कोई डिवोर्स हैं तो फिर भी दोनों की तरफ से जो है वो सिग्नेचर अथॉराइजेशन चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रीवियसली रिसाइड इन तुर्की, अगर आप पहले तुर्की में रह गए हैं तो रिसाइड डॉक्यूमेंट। ठीक है, रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट। अच्छा, सऊदीया में आपका जो सऊदी पोस्ट नेशनल एड्रेस है वो आपने मेंशन देना है आपने। ठीक है, उसका एक प्रिंट निकल आएगा आप सऊदी पोस्ट SPL से। ठीक है, इसके बाद ये है कि आप सऊदी रिलेटिव मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग एप्लीकेशन सबमिट, तो ये सऊदी के लिए। अच्छा, इसमें जो एप्लीकेंट फ्रॉम सूडान, ये भी आप इसको स्किप करें। अच्छा, मैरिज सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी इन केस नॉट मेंशन ऑन इकामा। ठीक है, अगर काम इस तरह मेंशन वगैरह नहीं है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट MRC मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो एम्बेसी वगैरह से हासिल कर सकते हैं हम, यहाँ आप एम्बेसी विज़िट करके वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इफ़ प्रीवियसली रिजाइड बिसाइड तुर्की रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने वो अटैच करना है। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन केस है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी सऊदीया में है, ठीक है, अगर आपके पास तुर्की में कोई प्रॉपर्टी है वो भी आप उसका जो डीड लाइसेंस ETC वगैरह जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अगर आपकी तुर्की में है, ठीक है, आप 20 नंबर पे तुर्की में वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कि इफ़ ड्यूल नेशनलिटी द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं डालते। ठीक है, इन्विटेशन फ्रॉम तुर्की सिटीजन्स इन एनी तुर्की। ओके, तो ये करने के बाद लास्ट में जो है वो आपने इधर ही है कि अपने इस फॉर्म को अपना प्रिंट करके यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। ठीक है,
और अगर अंडर 18 पर्सन है उसके लिए बोथ पेरेंट्स की तरफ से ये सिग्नेचर वगैरह चाहिए, ठीक है, और लेटर भी, नोटराइज लेटर।